एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है तुम लोगों के? भाई तो लास्ट वीडियो में तुमने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया और मैं तुम्हें सच में तुम्हारे लिए तालियां बजाना चाहता हूँ भाई। थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। और काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ जा रहे हैं उस वीडियो में और आई होप कि उसमें 1K हो जाएंगे। तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंडेशन दी कि भाई कंटिन्यू रख, ये अच्छी चीज़ है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को और तुझे और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में जो कि हमारे आगे वाली जनरेशन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये सबको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब आज का जो वीडियो होने वाला है ना, उसमें मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि भाई इसका मतलब एंड गोल क्या है, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स एट द एंड, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और एक बंदे ने मुझे पॉइंट आउट करा था कि भाई सीमेंट रिटेंशन अलग है और नो फैप भी अलग है, तो उसके ऊपर भी आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो ये है भाई कि नो फैप एक सच में डिसिप्लिन है, ठीक है। तुम्हारा ये चीज़ डिसिप्लिन तुम्हारा चेक करती है नो फैप, कि तुम खुद कैसे हो, तुम कितने स्ट्रांग हो अंदर से और तुम अपनी अर्जिस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सारा खेल यहाँ का है मेरे दोस्त। तुम्हारा दिमाग कितना स्ट्रांग है वो तुम्हें मालूम है, और तुम कितना स्ट्रांग बन सकते हो वो भी तुम्हारे ऊपर है, और तुम कितना कंट्रोल कर सकते हो वो भी सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर है। कोई और आगे तुम्हारा मतलब कंट्रोल नहीं करेगा कि भाई नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हाँ, तुम एक बड़ी रख सकते हो अपना दोस्त, जिसको तुम बताते रहो, अपडेट देते रहो, भाई मैंने तो ये नहीं करा, ये नहीं करा। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। तुम अगर दोस्त वगैरह रखते हो तो हाँ, तुम मोटिवेटेड रहते हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी वो सब कर रहा होता है जो तुम कर रहे होते हो। मतलब सीमेंट अटेंशन साथ में। अब मैं सीमेंट अटेंशन नहीं, नो फैप बोलूँगा, नो फैप साथ में, ठीक है। तो तुम दोनों अगर साथ कर रहे होते हो ना, तो तुम एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो रहे होते हो। भले तुम एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हो, लेकिन तभी भी मोटिवेटेड रहते हो। क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और ये होता ही है यार, कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब देखो, मैं खुद नो फैप करता हूँ, ठीक है। और अगर कोई और मुझे देख रहा होगा, वो यही सोचेगा भाई अगर ये कर सकता है, अगर ये पप्पू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जो कि अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाई देखो, इस चीज़ की ना बहुत कमी होती जा रही है और लोग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वीक, जो हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी वीक पीपल। भाई उस टाइम के मराठास या फिर उन वॉरियर्स को देखते थे तुम लोग, इतने इतने भारी भारी चीज़ें उठाते थे वो लोग। 16-16 केजी के कवच पहनते थे, इतनी बड़ी बड़ी शील्ड्स उठाते थे 20-20 केजी की, ठीक है। 17 केजी की उनकी स्वॉर्ड होती थी, ठीक है। हर चीज़ इतनी मतलब भारी भारी पहनते थे। कुछ लोग तो भरोसा ही नहीं करते थे भाई इंसान भी थे या फिर जानवर थे लोग। क्यों ऐसा होता है भाई? क्यों ऐसा होता है? उनका खान पीन, उनका हर चीज़ भाई, देवर देवर उनके पास टाइम ही नहीं होता था भाई इन चीज़ों के लिए। इंटरनेट नहीं था उस टाइम, कुछ भी टाइम नहीं होता था उनके पास। जो करते थे खुद की पावर से करते थे वो लोग। अब मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाता हूँ कि भाई 90 डेज़ के बाद क्या होगा तुम्हारा, या 30 डेज़ के बाद क्या होगा तुम्हारा। तुम क्या चीज़ नोटिस करोगे? इसका सिंपल सा आंसर एक ही है कि भाई तुम बहुत कुछ भी नोटिस कर पाओगे और कुछ भी नोटिस नहीं कर पाओगे। तो बोले हैं ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या, ये अजीब सी बात है, क्यों बोल रहा है। अब देखो भाई, इस चीज़ को वही समझ पाएगा जो एक पक्का नो फैप वाला आदमी होगा। उसने ना कोई पॉन देखी ना कुछ करा। ही वॉज जस्ट लेइंग लो, कुछ नहीं, उसने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। ही वॉज जस्ट डूइंग हिज ओन वर्क और कुछ भी नहीं। वो थोड़े टाइम के बाद ये चेंज नोटिस करेगा कि उसका दिमाग की जो शार्पनेस है ना, वो पीक लेवल पे जा चुकी है। इट्स ऑन पीक। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम इतने खतरनाक डिसिप्लिन के साथ रहोगे, ऑब्वियसली भाई तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। आगे जाके तुम्हें कोई तुम्हें कोई हर्ट करना चाहेगा इमोशनली या फिर कुछ भी बोलेगा मतलब, तो और तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। कसम से बता रहा हूँ, तुम सिचुएशंस को ना अपने दिमाग से सोचोगे, ना कि दिल से, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग का जो शार्पनेस होने वाली है ना, वो अलग ही लेवल पर जाने वाली है अगर तुम ये सीमेंट रिटेंशन करते हो तो, नो फैप करते हो तो, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैंने पहले वाली वीडियो में ये नहीं बताया था कि सीमेंट रिटेंशन क्या होता है और नो फैप क्या होता है, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एडवांस है। और भाई 2024 चल रहा है, ऑब्वियसली सबको पता होगा ये सब क्या है, तभी कुछ लोग वीडियो भी देख रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये सब क्या है। लेकिन तभी भी मैं बता देता हूँ, अगर कोई नया है इस टॉपिक के ऊपर कोई भी नया है, तो मैं उसको ये बता दूँ भाई कि सीमेंट रिटेंशन जो होता है ना, वो तुम्हें तुम ऐसा मान लो कि भाई ये फॉर एवर होता है। मतलब इसमें तुम्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी, मतलब पार्टनर्स के साथ भी नहीं करना होता,
समझ रहे हो ना? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी कोई वाइफ होगी, तुम उसके साथ भी नहीं करोगे, तो बनाओगे मतलब वाइफ ही क्यों बनाओगे? मतलब तुम एक सन्यासी बन जाओगे, जंगल में जाके पहाड़ों में जाके रहने लग जाओगे। तुम्हारा कोई एम ही नहीं है, मतलब एम्स है तुम्हारे, लेकिन तुम बिल्कुल ही सेक्स को बिल्कुल नो होगा ही नहीं कभी। लेकिन जो नो फैप होता है उसमें तुम ये प्रण लेते हो कि भाई हमें अपना हाथ का उपयोग नहीं करना, ठीक है, वी डू नॉट हैव टू मास्टरबेट, हमें नहीं करना है सब। इसका सिर्फ गोल यही होता है, इसमें ये नहीं होता कि भाई तुम सेक्स ही नहीं करोगे, बच्चे ही नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आई होप कि तुम समझ गए हो कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सीमेंट इंटेंशन मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई ऑब्वियसली दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन वही ना, कुछ चीज़ें उसमें से बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे को बना देती है, ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि परिवार मत बनाना, अपना ये मत बनाना, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि नो फैप करना है, ठीक है। क्योंकि भाई ये कसम से तुम्हें एक ऐसे राह में ले जाएगा ना जो तुम्हें डिसिप्लिन की एक क्लियर तुम्हें चीज़ दिखा देगा भाई डिसिप्लिन होती क्या है, उसकी पावर क्या है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन, ये चीज़ तुम्हें वो दिखा देगा। तो भाई आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और मैं दोबारा तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। सो अगर तुम्हें और वीडियोस देखनी है ऐसी, देन मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भाई भूलना मत, नो फैप इज़ बेटर, बहुत अच्छा है नो फैप, और करो, प्लीज़ करो, पहले बता रहा हूँ, करो, काफ़ी कुछ नोटिस करोगे तुम। टिल देन बाय बाय।